आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और पूरे देश में रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। रावण दहन के मौके पर हर राज्य और जिले से अलग अलग तस्वीर सामने आई है। इनमें एक संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। आपको पूरे देश के अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिनसे समझ में आता है कि क्या तैयारियां की गई हैं रावण दहन को लेकर। और इस बीच हम पंचकुला का रुख करेंगे। पंचकुला में आज सूबे का सबसे बड़ा रावण दहन किया जाएगा। 171 फीट के रावण के पुतले को जलाया जाएगा। आज पंचकुला में उसका दहन किया जाएगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई और सुबह से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने बताया कि बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे आज इस सबसे बड़े रावण का दहन देखने के लिए। इस वक्त मेरी साथी दीपिका जांगेड़ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ। दीपिका, आप मौजूद हैं पंचकुला के उस ग्राउंड में जहां सूबे का, प्रदेश का सबसे बड़ा रावण तैयार है दहन के लिए। क्या तैयारियां हैं दीपिका? जाहिर है अब तो तैयारियां भी अपने आखिरी फेज में हैं। लोगों का जश्न, लोगों का उत्साह भी बिल्कुल उरूज पर है, बिल्कुल शबाब पर है। कितनी भीड़ है, कितनी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं, कैसा नजारा है दीपिका? बिल्कुल मुमताज़, बिल्कुल सही कहा आपने। जो तैयारियां हैं वो अब अपने अंतिम फेज़ में है, या यूँ कहें कि तैयारियां जो है वो सारी पूरी ही हो चुकी है लगभग, क्योंकि अब इस ग्राउंड में जो है पंचकुला का जो शालीमार ये गार्डन है, ग्राउंड है, इसमें सभी लोग पहुंच चुके हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भीड़ यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर झांकी निकाली जा रही है। 171 फीट का ये रावण, जो आज सूबे का सबसे बड़ा रावण इसको कहा जा सकता है, 171 फीट का ये रावण है। इसी के साथ ही सभी में जो है उत्साह, काफी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर रावण जो है, रावण की झांकी निकाली जा रही है और उसके साथ उसके और यहाँ पर मौजूद है रावण की झांकी निकाली जा रही है। सभी लोग उत्साह से लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि आज का पर्व ही कुछ खास है। विजय का पर्व आज है, विजयदशमी जिसको कहा जाता है। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, सत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, जो काफी खास माना जाता है। और अगर बात आज पंचकुला के 171 फीट के रावण की बात अगर आज कर ली जाए तो काफी खास इसको भी माना जा रहा है, क्योंकि हम लोग चारों तरफ अगर देखें तो भीड़ ही भीड़, लोगों में उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है। अब मैं मेरे सहयोगी से कहूंगी यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप देखिए, झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, मेले का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन आज ये माना जा सकता है, बड़ा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं दीपिका? इसी के साथ ही अभी हम हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके जी, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? जाहिर सी बात है, 9 दिनों के त्योहार नवरात्रे थे, नवरात्रे सभी ने मनाए और आज जो है विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी को लेकर सभी में काफी उत्साह है। सभी लोग 171 फीट के रावण को जलते हुए देखना चाहते हैं, उसका दहन होते हुए देखना चाहते हैं। दीपिका, सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दीपिका? पर रावण का दहन यहाँ पर किया जाएगा। अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ जो है वो देखने को यहाँ पर बन रही है। ठीक है दीपिका, आप बनी रहे हमारे साथ, हम लगातार तमाम अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच हम महेंद्रगढ़ का रुख करेंगे। महेंद्रगढ़ में भी हमारे साथी बने हुए हमारे साथ। आज विजयदशमी का पर्व है और इस त्योहार को मनाने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने तैयारियां की हैं। जगह जगह बड़े पैमाने पर लोग जुटे हैं इस त्योहार का जश्न मनाने के लिए। महेंद्रगढ़ का रुख करेंगे, हमारे साथी सुशील बने हुए यहाँ। सुशील, आप बताइए जरा, महेंद्रगढ़ में क्या तैयारियां हैं रावण दहन को लेकर? मुमताज, मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ के अंदर विजयदशमी के पर्व को लेकर लोगों के अंदर खासा उत्साह है। लोग हजारों की संख्या में दशहरा मैदान पर पहुंच रहे हैं और दशहरा मैदान के अंदर 50 फुट से ज्यादा ऊंचाई के भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लगाए हुए हैं। लोगों का भारी उत्साह इस पर्व को देखने को मिलता है। इसी को लेकर जो रामलीला परिषद है महेंद्रगढ़ के अंदर, उसके दशहरा मैदान में हम पहुंचे हैं और वहां जो 3 पुतले लगाए हुए हैं और हमारे साथ इसी बीच जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं रामलीला परिषद के संरक्षक अनिल कौशिक जी मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने इस त्योहार को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की है और कैसा इस पर्व को मनाने की आपने पूरी रूपरेखाएं तैयार की। दशहरा पर्व को मनाने के लिए रामलीला परिषद परिवार ने ये संकल्प लिया
कि इस बार दशहरा पर्व पर अद्भुत झांकियों के साथ बाजार में जुलूस निकालकर जुलूस निकालकर विद्यालय के मैदान में इस प्रांगण में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। और इस पर्व को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने के लिए, युवाओं को संस्कारों के प्रति समर्पित करने के लिए, युवाओं को संस्कारों से जोड़ने के लिए, क्योंकि इस वक्त इस समय अद्भुत दृश्य इस तरह के देखने को मिलते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में युवा इधर से उधर भटक रहे हैं और उनका मार्ग दिखाने के लिए, उनको संस्कारों पर चलने के लिए इस तरह के आयोजन नितांत आवश्यकता है। इस कड़ी को लेकर रामलीला परिषद परिवार ने ये संकल्प लिया है कि इस बार का आयोजन भव्य आयोजन किया जाए। ये रामलीला परिषद का भव्य आयोजन है और उन्होंने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। हमारे रामलीला परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष अमित मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में कौन मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं और किस तरीके से जो आज ये आपने पुतले बनाए हैं, कितने बजे दहन होगा और क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए सुशील जी, आज के कार्यक्रम में आपने पूछा मुख्य अतिथि के बारे में। आज के कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी करेंगे। 51 फुट और 45-45 फुट के ये 3 पुतले हमने तैयार किए हैं और ठीक 6:15 बजे इन पुतलों का दहन होगा। उससे पूर्व भव्य आतिशबाजी होगी और घोड़े, ऊंट, बग्गियों के साथ एक विजय जुलूस पूरे बाजारों से होता हुआ इस दशहरा मैदान में पहुंच रहा है। इन्होंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री जी शिरकत करने वाले हैं और इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद और चुस्त दिखाई पड़ रहा है। सभी तरीके के सुरक्षा के इंतजामात बड़े अच्छे ढंग से किए गए हैं। बाजारों के अंदर पूरी पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हुई है और जो दशहरा आज 3 जगह मनाया जा रहा है, 3 जगह 3 रामलीलाओं का आज कार्यक्रम होगा, उसको लेकर पुलिस ने बड़े ही चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। अब देखना होगा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से रहती हैं और ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। जी, शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हम एक बार फिर पंचकुला का रुख करेंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी यहाँ बने हुए हैं। जितेंद्र ने यहाँ रामलीला में रावण का पात्र निभाने वाले, रावण का किरदार निभाने वाले शख्स से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। अभी भी क्या रावण के मन में ये ख्याल है कि प्रभु राम से माफी मांग ली जाए, आपको बख्श दिया जाएगा रावण? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रावण मर सकता है लेकिन सीता को लौटा नहीं सकता। एक बार भी अब ख्याल नहीं आ रहा क्योंकि आपका अंत निकट आ चुका है। आपको युगों युगों के अंदर महाज्ञानी के तौर पर जाना जाता है रावण, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि प्रभु राम आप से कुछ ही देर बाद आपके प्राण लेने जा रहे हैं। मैं इसे अपना अंत नहीं, मैं इसे अपनी मुक्ति समझता हूँ, वो भी श्री राम के हाथ। आप कोई संदेश देना चाहेंगे आज के जो रावण अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर देखने के लिए मिल रहे हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सही मार्ग पर चले, हमेशा सच्चे राह पे ही चले। अट्टहास बारी जो आपकी हंसी है उसके साथ हम अपने दर्शकों को छोड़े चलते हैं और फिर इसके बाद जब इस विशाल काया को यहाँ पर आग लगाई जाएगी, वो विशाल काया को कुछ ही देर बाद आग लगा दी जाएगी, वो तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आपकी एक हंसी जो लगातार आपके घमंड को दर्शाती रही है, उसको एक बार आप दर्शकों के लिए छोड़ के आए जाना। तो पंचकुला रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले शख्स से बातचीत के हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने, और उनके तेवर देखकर यही लगा कि अभिमान कम नहीं होगा, घमंड कम नहीं होगा, जो चाहे हो जाए, मौत चाहे नजदीक हो। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के मुख्तलिफ जिलों से तस्वीरें, साथ ही उत्तराखंड के देहरादून से भी अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल, तैयारियों का जायजा आपके जरिए मैंने दर्शकों तक पहुंचाया है सुबह से लेकर अब तक लगातार। अब कितना वक्त बाकी है, कौन सा मुहूर्त निकला है फरीदाबाद में रावण दहन को लेकर, फिलहाल यहाँ क्या चल रहा है? बिल्कुल मुमताज, देखिए बता दें कि रावण दहन की तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है और साथ ही साथ देख सकते हैं
कि नवयुग जो दशहरा समिति है उसकी तरफ से जो है वो बाकायदा इसका आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो है वो यहाँ पे कुछ ही समय पश्चात लगभग 7:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है और उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और देख सकते हैं कि आप लोग जो है वो फिलहाल जो पूजा अर्चना जो है वो उनकी है, यहाँ पे तमाम भीड़ जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। जो दर्शक हैं तो देखने के लिए पुतला दहन का कार्यक्रम देखने के लिए हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जो रावण के पुतले हैं और कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों पुतले जो है वो बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ बात करी जाए तो खुद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा यहाँ पे पहुंचेंगे। 7:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। और देख सकते हैं कि जुलूस जो है वो अभी निकलना वहां से शुरू हो चुका है और कुछ ही समय पश्चात जुलूस जो है वो यहाँ पूरे शहर में से घूमता हुआ जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा और इसके पश्चात यहाँ पे जो है वो आएगा। और साथ ही साथ देखिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पे हैं और जो आयोजन करता है, बात कर जाए तो लगभग 55 से 60 फुट की हाइट जो है वो इस पुतले की जो है वो बनाई गई है। और इसके साथ साथ पूरे तरीके से आतिशबाजी जो है वो इसके अंदर लगाई गई है। और सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से बताया गया था कि लगभग 1500 के आसपास जो जवान हैं वो फरीदाबाद के पुलिस के अलग अलग जगह पर तैनात हैं। लगभग 10 से 15 जगह जो है वो रावण दहन का कार्यक्रम इसी तरीके से है, चाहे फिर वो दशहरा मैदान NIT की बात कर जाए, सेक्टर 3 की बात कर जाए, ओल्ड या फिर सेक्टर 37, तमाम जगहों पर जो बात कर जाए। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट है और लगातार पूरे शहर में जो स्वरूप है भगवान श्री राम और हनुमान का स्वरूप है उसकी जो है वो अब झांकियां जो है वो शहर के अंदर से निकल रही है। और इसके पश्चात पूरे बल्लभगढ़ के अंदर भ्रमण करते हुए जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इसके पश्चात जो कार्यक्रम है विधिवत तरीके से शुरुआत होगी। और उसका दहन का कार्यक्रम जो है वो शाम 7:30 बजे से बाद जो है वो शुरू होगा। लगभग 7:45 बजे के आसपास की बात कर जाए तो पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। इसके बाद पुतला दहन किया जाएगा। जी मुमताज। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुख करनाल का करेंगे हम, हमारे साथी हिमांशु नारंग ने भी यहाँ तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। विजयदशमी का त्योहार है और ये त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरे के पर्व पर चारों तरफ भीड़ होती है और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के दशहरा ग्राउंड में जो सेक्टर 4 में स्थित है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रावण का पुतला बनाया गया है। जो पुतला आप देख पा रहे हैं कि ये काले रंग का है और रावण का पुतला है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं नीले रंग का पुतला मेघनाथ का पुतला है और तीसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ये कुंभकर्ण का पुतला है जो केसरिया रंग का है। और इस बार की खासियत बताई गई है कि 65 फुट लंबा रावण का ये पुतला है। आंखों से आग निकलेगी, मुंह से आग निकलेगी, ताज से रंगीन आतिशबाजी होगी और तमाम लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं। कई बच्चे भी हैं। बेटा रावण देखने के लिए आए हो, पुतला देखा आपने, पता है रावण क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हैं बताओ? क्योंकि वो अच्छा नहीं था ना। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। आपको पता है बेटा रावण क्यों जलाते हैं? नहीं पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सीता माता का अपहरण किया और उसके बाद भगवान श्री राम ने उनका सिर काटा था। हाँ, उनका वध कर दिया था। और इसी जो पुतले को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि रावण में कई बुराइयां थी और लेकिन वो विद्वान पंडित था, बलशाली था और लोग चाहते हैं कि उसी तरीके का जो ज्ञान है वो उनके बच्चों में आए, लेकिन उसकी जो बुराइयां थी वो बच्चों के अंदर ना आए और इसलिए वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ भी आप देख पा रहे हैं कि कुंभकर्ण के पुतले पर भी जो तमाम लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, माथा टेक रहे हैं। दशहरे का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और करनाल के सेक्टर 4 का जो हम दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगाई गई हैं। रात के समय में जब शाम हो जाएगी, सूर्य अस्त होने वाला होगा तो राम रावण का युद्ध होगा और वहां पर रावण का वध कर दिया जाएगा। वहां पर लंका भी जलाई जाएगी, रंगीन आतिशबाजी देखने को मिलेंगी, झांकियां निकलेंगी और इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ लोग मना रहे हैं। चारों तरफ हर्षो उल्लास है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। खबरें अभी तक के लिए देहरादून में भी बड़ी तैयारियां की गई हैं रावण दहन को लेकर। हमारे साथी नासिर ने यहाँ का जायजा लिया है, आइए देखते हैं।
असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार विजयदशमी पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल यानी 24 तारीख को दशहरा है, उससे पहले तमाम जगहों पर तैयारियां कर ली गई हैं। हम इस वक्त राजधानी देहरादून के परेड मैदान में हैं। लंबे समय पर यहां से दशहरा का त्यौहार मनाया जाता रहा है। आप देख सकते हैं कि ये परेड ग्राउंड है। यहां पर इस बार कुछ खास चीज़ें रखी गई हैं, यानी इस बार जो रावण का पुतला है करीब 131 फुट ऊंचा बनाया गया है। यानी ये कह सकते हैं कि पहले सालों के मुकाबले इस साल बड़ा पुतला बनाया गया है। इसके रोहतक का भी रुख कर लेते हैं। वहां भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र डांगी ने वहां तमाम हालात का जायजा लिया। देखते हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक का ये ओल्ड ITI ग्राउंड है। यहाँ पर ये पुतले लगाए गए हैं। तीनों पुतले खड़े किए गए हैं। रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है। ये तीनों पुतले यहाँ पर शाम को इनका दहन किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है। ये ओल्ड ITI मैदान जो अभी बेशक खाली नज़र आ सकता है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतना क्राउड यहाँ पर होता है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मुख्य मंच रहेगा। यहाँ पर मंच का निर्माण किया जा रहा है। करीब हो सकता है 1 घंटे 1.5 घंटे का वक्त और लगेगा। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा और शाम को इस मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नज़र आने वाले हैं। उनके अलावा शहरी विधायक जो हैं बीबी बत्रा, वो यहाँ पर रहेंगे और समाज सेवी जो हैं रामलीला उत्सव कमेटी के जो संरक्षक भी हैं राजेश जैन, उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम चलेगा। एक और ख़ास बात यहाँ की ये भी बता दूं कि यहाँ हर वर्ष जो है वो ग्रीन क्रैकर्स का शो होता है। बाकायदा 1 घंटे के आसपास का वो पूरा शो होता है। यहाँ पर लोग, हज़ारों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद मुख्य अतिथि आते हैं और उसके बाद इन पुतलों का दहन किया जाता है। तो यहाँ पर शाम के वक्त जब ये पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर नज़र आएगा। और बता दूँ, यहाँ पर जो है खाली मैदान है, यहाँ पर मेला लगेगा शाम के वक्त। फ़िलहाल भी कुछ लोग पहुँचना शुरू हो गए, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ होगी और मेले में लोग यहाँ अच्छी खासी संख्या में पहुँचे मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। इस बीच एक बार फिर से रुख करेंगे हम पंचकुला का। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने यहाँ माता सीता के किरदार से भी बातचीत की है। आइए सुनते हैं। सीता हमारे साथ है, उनसे जानेंगे आपको क्या लगता है, प्रभु राम की जो सवारी है वो निकल चुकी है आपको ले जाने के लिए। आज के इस दिन पर आप किरदार निभा रहे हैं माँ सीता का, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे सीता माता अपने हर एक चीज़ के लिए पवित्रता रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को ऐसे पवित्र रहना चाहिए। किसी के एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, इससे सभी का ही नुकसान होता है। और सीता माता जैसे एक अच्छाई पे, एक चीज़ पर रहती थी, एक बात पर अड़ते थे, ऐसे ही सभी को अड़ना चाहिए। और अब रुख यमुनानगर का करेंगे। मेरे साथी रजनी सोनी ने यहाँ तैयारियों का जायजा लिया। आइए जानते हैं। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक कहे जाने वाला दशहरा आज जो है देश भर में मनाया जा रहा है और यमुनानगर में भी इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं यमुना खड़ी हूँ। दशहरा ग्राउंड में जिले का सबसे बड़ा जो रावण दहन है वो किया जाता है। रावण का जो पुतला है, इस 70 फीट ऊंचा जो है वो रावण का पुतला यहाँ बनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि दशहरा ग्राउंड में जो पुतले हैं, रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जो है वो दशहरा ग्राउंड में लाया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि विशाल पुतला जो है वो यहाँ पर खड़ा है। क्रेन मंगवा ली गई है, क्रेन की सहायता से इनको खड़ा किया जाएगा और अभी इसमें जो पटाखे हैं वो लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी कुछ ही देर बाद इन पुतलों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा और लोगों का भी आप जमावड़ा अभी से ही देख सकते हैं। लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ी ही देर में पंचकुला का रुख एक बार फिर से करेंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने यहाँ श्री हनुमान से भी मुलाकात की और विभीषण से भी। फिट का रावण है, बुराई का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, साल दर साल हम देख रहे हैं और हर साल रावण वापस आ जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम यही दिखाना चाहते हैं कि कितने ही ऐसे बार बार होने वाले उदाहरण हैं जो बार बार बढ़कर आते हैं और हमें हर बार आपको यही संदेश देना है कि उसका उतने ही आपको चुनौती से मुकाबला करना है, बार बार राम नाम जपना है, यही इसका निवारण है। हनुमान जी, आप क्या कहेंगे? आपकी अहम भूमिका थी
लक्ष्मण जी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी वजह से बैठे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जय श्री राम कहूँगा सबको। प्रभु की कृपा से जो ये आज का दिवस हम मनाते हैं हर साल, उस साल हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा कि कद जो है रावण का बढ़ता जा रहा है, 171 फुट का हो गया। इसके बढ़ने का कारण है कि समाज में बुराइयां बहुत बढ़ रही हैं और वो जितनी बढ़ेगी प्रभु का उतना ही उसमें विस्तृत वर्णन होगा। प्रभु भी उसमें उतनी ही अच्छाई और करके इसको अंत करेंगे। हर साल इसका अंत होगा, हर साल जितना ये बढ़ेगी उतना ही ये कम भी होंगे। विभीषण जी, आपकी भूमिका को घर के बेदी के तौर पर देखा जाता है। विभीषण का जो कार्य था उसको अलग तरीके से देखा जाता है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ऐसा है, विभीषण के तौर को घर के बेदी पर देखा जाता है, पर ये हमें भगवान राम के कदमों पर चलना चाहिए। हमें जो भी क्या कहते हैं भगवान राम, हमें अपने ऊपर कभी भी किसी चीज़ का अहम नहीं रखना चाहिए था। रावण ने भी अपने ऊपर अहम रखा था, इसी कारण वो मारा गया, नहीं था उससे बड़ा पंडित आज तक कोई नहीं था दुनिया में। और भगवान श्री राम के अवतार का किरदार निभाने वाले पात्र का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं आज के मौजूदा वक्त। काफ़ी था, मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जब मूर्छित होता है तो वो तो था ही था, लेकिन उससे साथ साथ उससे पहले जो था वो ये था कि जब राम जी लक्ष्मण को बोल के जाते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सीता मैया का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। और उनके बोलने पे भी सीता मैया ने मुझे भेज दिया, और वो मेरे लिए एज ए लक्ष्मण अगर आप पूछेंगे तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी भैया ने और वही नहीं निभा पाए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी हो चुकी है देश भर में और अब इसी को लेकर जगह जगह से हम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विजयदशमी के त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बीच हम रुख करेंगे यमुनानगर का। मेरे साथी रजनी सोनी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। रजनी, सुबह से अब तक लगातार यमुनानगर की भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं आपके जरिए। अभी बताइए कितना वक्त है रावण दहन में, किस वक्त का मुहूर्त निकाला गया है, कौन होगा यहाँ पर मुख्य अतिथि? देखिए मुमताज, जिस तरह से पूरे देश भर में आज जो है विजयदशमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और यमुनानगर में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। यमुनानगर के इस समय मैं वर्कशॉप में खड़ी हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघदूत के जो पुतले हैं वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं और कुछ ही देर में इनको रावण दहन जो है वो किया जाएगा और लोगों में भारी उत्साह जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है श्री राम की एक जो झांकी है वो निकल रही है, आगे आगे हनुमान चल रहे हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि श्री राम की जो झांकी है वो यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे भी मैं आपकी बात करवाती हूँ, वो भी ठीक है रजनी, हम आपसे लगातार तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देश भर में रावण दहन की तैयारी पूरी है, लगातार तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।